लेकिन बाइक टूर पे जाने के लिए वो क्या चीज़ें हैं, सेफ्टी का क्या है कि क्या होना चाहिए सेफ्टी का, और क्या किस किस्म की तैयारी होनी चाहिए जो कि मस्ट होनी चाहिए। आमतौर पे ना एक मतलब वो बड़ा देखते हैं, कुछ स्टोरीज भी सुनते हैं कि वो बाइक ख़राब हो गया और फिर वो ट्रक में लेकर आए और इस तरीके। तो इसमें क्या चीज़, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसमें देखें, सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान में रखें कि मशीन है, मशीन कभी भी ख़राब हो सकती है। लेकिन एज अ प्रिकॉशन आपने सबसे पहले अपने बाइक को रेडी करना है। टूर में जाने से कम एक हफ़्ता पहले आपका बाइक रेडी होना चाहिए। एक प्रॉपर उसका चेकअप हो, जो चीज़ उसमें कम है, मैकेनिक अगर कह रहे हैं कि इसमें ये चीज़ डलने वाली है, ये चीज़ चेंज होने वाली है, तो आप उसको चेंज करें, उसको रिन्यू करें। टायर ट्यूब आपके बेस्ट होने चाहिए और न्यू होने चाहिए। उसके बाद फिर आपका जो बाइक चलाने का स्टाइल है वो आपका इंतहाई क्या कहेंगे उसको, आपने जो है ना जिस तरह हम यहाँ पे रफ ड्राइविंग आपने नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी। खड्डों के ऊपर ये नहीं देखना कि खड्डों के ऊपर चल रही है बाइक, क्योंकि आपने अपने एक हफ्ते की टूर के दौरान आपने 1000+ किलोमीटर करना है लाजमी। आप नॉर्दर्न एरिया में जहाँ भी जाते हैं आपने 1000 किलोमीटर ट्रैवलिंग होती है, लाजमी होती है। अभी जो एक अच्छा टूर जो होता है जी, अभी जो हमने लास्ट टूर मारा उसमें हमने 1900 जो है वो 8 डेज में की। 1900 तो ये एवरेज 8 डेज में, तो ये एवरेज आपकी 250 किलोमीटर पर डे बनती है, जिसमें ऑफ रोड भी होता है। तो आपने बहुत ज़्यादा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना है। आपका अगर बाइक प्रॉपर बिल्कुल ठीक भी है लेकिन आप ड्राइविंग सही नहीं करते तो आपकी सही चीज़ भी ख़राब हो जाती है। उसके बरक्स अगर एक ऐसा बाइक जा रहा है जो ठीक नहीं है, उसमें कोई मसाइल हैं, लेकिन वो ड्राइविंग बहुत अच्छे से कर रहा है, तो उसका बाइक हो सकता है सही सलामत वापस भी आ जाए। अच्छा, तो आपने आप सब इस तरह ना करें कि आप सरप्राइज हैं, मतलब इंटरव्यू नहीं आप ले रहे, आप मतलब एक गप मार रहे हो दोस्त हो, ठीक है। अच्छा, तो ये बोला ना करो कि अच्छा 1900 किलोमीटर का आप खुद भी कर रहे हो ये काम। नहीं ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एज अभी ना इस तरह से ठीक है। नहीं, पॉडकास्ट कर रहे हो ना, तो पॉडकास्ट मतलब अभी आप दोनों तो अपनी बात अपने जहन में याद रखना है किधर से स्टार्ट करना है। जैसे भी ठीक है वो खैर अभी हमें परफेक्शन की तरफ जाना ही नहीं है। हाँ, तो बाकी इसके अलावा अच्छा थोड़ा पास के बाद इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसका बाइकर ख्याल नहीं करते। मसलन हमने जब बाइकिंग स्टार्ट की, हम सामान बहुत ज़्यादा रखते थे, ओवरलोड हो जाते थे, क्योंकि एक्स्ट्रा जैकेट्स, एक्स्ट्रा सॉक्स, एक्स्ट्रा कपड़े, ये सब कुछ। तो बहुत ज़्यादा लवाजमात की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत के मुताबिक आप कपड़े रखें, और बाइक में चूँकि आपके पास जगह लिमिटेड होती है और उस सामान को आपने बांधना भी होता है, तो आपने इन चीज़ों का भी ख्याल करना होता है। हम स्टार्ट में जब हम बाइकिंग हमने स्टार्ट की तो हम रस्सियों के साथ उस सामान को बांधते थे। अच्छा। तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, खास तौर पर ऑफ रोड जब होती थी। ये चीज़ें तजर्बे के साथ साथ बंदा सीखता है। सामान बार बार खुल जाता था, क्योंकि सामान एक तो अच्छा वो बल्कि आपकी जो है सामान खुलने से है, हम इसको बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग जो हमारे जो म्यूचुअल टूर में हम गए थे, वो जो हमारे एक दोस्त था वो जब उसने चिलास का जो 0 पॉइंट है वो क्रॉस किया और वो आगे निकल गया, और वहाँ पर हुआ ये कि तौकीर का जो वहाँ पर है ना, वो ये हुआ कि इसमें मैं थोड़ी सी एडिशन करूँ, वो ये हुआ कि हमसे हमारा रात का टाइम था, तो हमने रायकोट ब्रिज क्रॉस करना था। हमने कहा कि जो है ना मतलब जितना जल्दी हम क्रॉस कर सके, जब रोड हम पहुँचे, और तो बीच में तकरीबन वो कितना किलोमीटर का रास्ता होगा चिलास 0 पॉइंट से लेकर जगलोड़ तक? 75 किलोमीटर होगा तकरीबन, 70-75 किलोमीटर। और ये इसमें मतलब कुछ ऑफ रोड तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन वो रास्ता मतलब स्लो ही आपको चलानी पड़ती है, बाइक मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकते उसमें। अच्छा उसमें हुआ ये कि हमारे दोस्त था वो तौकीर, जिसका वो उसको पता नहीं चला कि अच्छा बाइक टूर में ये भी एक बड़ा होता है कि आपको बाद में पता नहीं चलता कि आपके जो दोस्त हैं वो आगे निकल गए या पीछे रह गए। जी बिल्कुल, क्योंकि ग्रुप बड़ा होता है हमारा माशाल्लाह से। हम जब भी जाते हैं हमारे 12 से ऊपर ही होते हैं, 14, 16, 17, 18 भी हम गए हैं। तो सिग्नल वहाँ पे वैसे ही नहीं होते। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमें ही लगता है कि फलां बाइकर हमसे आगे लेकिन वो पीछे होते हैं, या हमें बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि हमसे पीछे है लेकिन वो आगे होता है। अच्छा उसके अंदर ना बड़ा एक वो इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आपने कभी ट्रैवल किया, और वैसे वो आप बोलते हो जब आप 0 पॉइंट क्रॉस करके जब रायकोट ब्रिज की तरफ जा रहे होते हैं, तो मिट्टी के पहाड़ आते हैं,
वैसे तो थ्रू जो है ना बड़े बड़े रेत के पहाड़ जो है, रेत और मिट्टी का वो जो कॉम्बिनेशन। अच्छा, वैसे उस जगह के बारे में मशहूर भी है कि ये जिन्नात वगैरह का भी बड़ा मशहूर है कि यहाँ पर जो है ना जिन्नात भी बहुत ज़्यादा है। अब वल्लाह आलम के इसमें कितनी रियलिटी है, लेकिन वहाँ पर उसके बारे में है कि वो जगह बड़ी पुरस्कार है, क्योंकि उस ब्रिज पे जब आप जा रहे थे, और ख़ास तौर पे फिर जब शाम का अंधेरा शुरू होता है तो उस टाइम वो बड़ा जो है ना वो पुरस्कार बन जाता है। अच्छा, उसमें हुआ ये कि हमारे दोस्त था, उसको हमने क्योंकि 0 पॉइंट के ऊपर रुकना था, चिल्ला 0 पॉइंट, क्योंकि वहाँ पर हमने ग्रुप में जमा होना था और फिर हमने निकलना था। अब वो हमारे जो दोस्त था वो हुआ ये कि वो समझ रहा था कि ये लोग निकल गए, और हमें भी नहीं पता था कि वो पीछे है या आगे है, तो वो आगे निकल गया। हम लोग वो 0 पॉइंट में जब सारे बाइकर्स जमा हुए तो हमने कहा कि तो मिसिंग है। हमने कहा कि अब वो, फिर हमने थोड़ा सा वहाँ पर उसका वेट किया, तो फिर हमें अंदाज़ा हो गया कि वो शायद आगे निकल चुका है। तो वो फिर हमने ट्रैवल शुरू किया, और फिर जो है ना इसी रास्ते में जो रायकोट और चिल्लास के दरम्यान में जो रास्ता है, अब इसके अंदर ना वो एक जगह पर उसका बाइक, वो रात का अंधेरा फुल छा चुका था और वो खड़ा था रोड के किनारे, और उसका सामान सारा खुल चुका था। जो रस्सी वाली बात आपने की ना कि हम पहले रस्सियों से बांधते थे, ये पुरानी बात है, और वो इंतहाई खौफजदा हो चुका था। मतलब वो जब हम उससे मिले तो वो उस टाइम उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो इतना खौफजदा था क्योंकि वहाँ पर इंसान बिल्कुल गुप अंधेरा था उस टाइम, ना जो है ना चांद भी कि जो है ना पहली या दूसरी रात थी चांद की, तो वो लड़का बड़ा परेशान था। फिर हमने उसको वहाँ से लेकर रेस्क्यू भी किया उसको जाके, फिर हमने उसको सामान बांधा तो उसके सांस में सांस आई। याद है वो आपका बात? हाँ, सामान गिरा हुआ था इधर उधर जब हम पहुंचे थे, और उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो मोबाइल की टॉर्च ऑन करे या सामान बांधे। हाँ। तो बस उसी टाइम हम पहुंच गए अचानक से, और हमने बस सामान वगैरह बांधने में उसकी मदद की। उसके बाद फिर हमने आगे की तरफ अपना सफर जारी किया। अच्छा, तो वो बात सेफ्टी से रिलेटेड आ गई जो अभी आप कह रहे थे ना कि हम रस्सियों से सामान। जी बिल्कुल। तो फिर हमने एक तजुर्बा हासिल किया कि ये जो बाइक्स में, क्योंकि हम हर टूर से पहले अपनी टायर ट्यूब चेंज करते हैं, तो पुरानी ट्यूब हम लोग अक्सर फेंक दिया करते थे। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप इसी ट्यूब को काट के रस्सी बना लिया करें। तो उसका हमने जब फर्स्ट टाइम मैंने तजुर्बा किया, मैंने बहुत से लड़कों को कहा कि आप लोग ट्यूब की रस्सी बनाएं, लेकिन लड़कों ने नहीं बनाई, मैंने खुद बना ली। मैंने जब उसका एक्सपीरियंस किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब है कि मेरा सामान खुला भी नहीं, ढीला भी नहीं हुआ, क्योंकि उसमें लचक होती है, तो आपको जो रोड में जो खड्डे ऊंच नीच होता है उसमें आपका सामान ऐसे टेढ़ा नहीं होता, बल्कि वो अपनी जगह पे ही रहता है। इवन के आप समझें कि अगर मैं 7 दिन तक भी अपना सामान बंधा रहे और मैं सफ़र करता रहूँ तो मेरा सामान इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होता। तो वो फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने ग्रुप में सब लड़कों को इस चीज़ के लिए तैयार किया, और उन्होंने भी अब ट्यूब बांधना शुरू कर दिया, और अब हम इस चीज़ से हमने छुटकारा हासिल कर लिया। अच्छा, मतलब कि ये भी एक इंटरेस्टिंग टिप है कि अगर आप बाइक टूर पे जा रहे हैं तो सामान को जो है ना ट्यूब के साथ बांधेंगे तो सामान नहीं खुलेगा। बिल्कुल। दूसरा हमने ये एक्सपीरियंस किया कि हम पंचर का सामान साथ लेके जाते थे। हमारे साथ मैकेनिक भी होते हैं, वो एज अ मैकेनिक नहीं बल्कि एज अ फ्रेंड हमारे साथ जाते हैं, वो हमारे दोस्त हैं। लेकिन चूँकि उनकी अपनी दुकान है, वो एक एक्सपर्ट मैकेनिक है, तो पंचर भी लगा लेते हैं। लेकिन हमने ये नोट किया कि जहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, हाइट ज़्यादा होती है, जिस तरह बाबू से टॉप हो गया, ऐसी जगह पे एक्सपर्ट बंदा भी उस तरह से पंचर नहीं लगा पाता, उससे गलती भी होती है और मुश्किल भी होती है, सफर की थकान होती है। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप टूर से पहले कम से कम पिछला टायर चेंज करें। ट्यूब नहीं हो, टायर नया हो, तो पंचर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपकी ड्राइविंग पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपका टायर अच्छा हो और ट्यूब नहीं हो तो आपका बाइक पंचर नहीं होता। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारे टूर में बहुत कम टायर पंचर। अच्छा, अगर इन केस इस तरह जो है ना आपके पास मैकेनिक भी नहीं है और आप जो है ना ठीक है आपने नया टायर ट्यूब लगवा दिया, फिर भी आपकी बाइक एक ऐसी जगह पे पंचर हो जाती है जहाँ पे मतलब आपके पास कोई नहीं है, तो फिर और क्या सोल्यूशन है इसका? इसका सोल्यूशन तो कोई नहीं है इसके लिए, लेकिन हिदायत है। ऐसे मौके पे आपको एज अ ग्रुप जो है वो एक्ट करना पड़ता है। अगर आप सारा ब्लेम उस बाइकर के ऊपर डाल देंगे कि उसका कसूर है, उससे क्या होगा कि माहौल में तनाव पैदा होगा, और जो छोटी सी मुश्किल है वो आपके लिए एक बड़ी मुश्किल बन जाएगी। हमारे साथ बहुत मरतबा ऐसा हो चुका है कि बाइक ऐसी जगह में पंचर हुआ है जहाँ पे सामान हमारे पास मौजूद नहीं है, और उस टाइम हमारे
कोई हमें निजात का रास्ता भी नहीं नज़र आ रहा कि हम कैसे इससे निकलेंगे। तो बस उस वक्त आपने थोड़ा अपने आप नर्व को काबू रखना होता है और आपने सफ़र करना होता है। आपने बस ये सोच के चलें कि आगे देखते हैं क्या होता है। तो कुछ भी नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि आपकी जाके ट्यूब नकारा हो जाती है, आपने ट्यूब जो है वो नई डलवानी होती है। इसका हल हमने ये निकाला कि हम अब ट्यूब भी साथ लेके जाते हैं, एक्स्ट्रा ट्यूब साथ रखते हैं। अगर आपकी ट्यूब नकारा भी होगी तो आप ट्यूब जो है वो चेंज कर लें पंचर लगाने के बजाय। तो फिर ये कि वो ट्यूब मतलब ये कि फिर ये पंचर या ट्यूब चेंज करने का तरीका आना चाहिए, या अगर नहीं भी आता तो आप साथ रख लें और जहाँ पे आपको मौका मिलता है वहाँ पे आप दुकान से चेंज करवा लें। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे वो हो गया जहाँ पर आबादी से दूर कहीं हो गया। हाँ बिल्कुल, वही मैं बता रहा हूँ। तो इस ऐसी सूरत में पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पंचर तो एक छोटी सी चीज़ है। अगर आपका बाइक ख़राब हो जाता है, हम लोग एक बार नीलम वैली गए, ताओबट तक हम लोग गए, वहाँ पे हमारा एक बाइक ऐसा ख़राब हो गया कि वो उस पंचर नहीं हुआ था लेकिन वो चल ही नहीं सकता था बाइक ना। उसकी वायरें सारी जल गई थी, CDI वगैरह वायर सारी उसकी जल गई थी। तो हमने उसको रस्सी के साथ बांध के उसको टो कर लिया, हालांकि ऑफ रोड भी था, चढ़ाई भी थी। अच्छा, हाँ, तो हम उसको ऑफ रोड में आप लोगों ने टो किया? हमने ऑफ रोड में उसको टो किया। तो बेसिकली होता ही है कि हम पैनिक हो जाते हैं, लेकिन ये कोई बड़े मसले नहीं है। आप जब चलना शुरू करते हैं तो आपका सफर तय हो जाता है। मतलब कह रहे हैं कि टीम की मेंटालिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। जी, टीम आपको एज अ टीम आपको काम करना पड़ता है। अगर आप सारे परेशान हो जाएंगे और सारा ब्लेम उस बाइकर के ऊपर डाल देंगे कि इसकी वजह से हम मुसीबत में फंस गए, तो फिर परेशानी बढ़ती है, फिर हल नहीं निकलता। उसकी बजाय आप फौरी तौर पे आपका लीडर जो फैसला करे, आप सब खामोशी से उस पर अमल करें और अपने सफ़र को जारी रखें। हमने टांगों के साथ भी बाइक को टो किया और रस्सी के साथ भी बाइक को टो किया। और जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ पे हाथों के साथ भी उसको टो। अच्छा, ये अभी जो ना ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की लीडर वाली ना। अब ये चीज़ मतलब मेरे लिए भी नहीं है कि मतलब वैसे तो आमतौर पर बाइकर्स के अंदर ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं होता क्योंकि सारे दोस्त होते हैं, तो उसमें लीडर का कोई क्या लीडर का भी कोई इसमें क्या लीडर वाली बात की ना, इसको जरा बताएं कि ये क्या है? लीडर का रोल तो बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि आप क्या मतलब कि ये लीडर क्या कोई बनाया जाता है या वो इसका क्या मतलब इसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल बनाया जाता है लीडर, जिस तरह हमने भी अपने ग्रुप का मतलब इसमें मैं मतलब जानना चाह रहा हूँ ना कि जो जैसे कि आपने बात की है ना सेफ्टी के हवाले से बात की, ठीक है ना, और बाइक से उसको तो इस तरह क्या क्या है कि बाइक के जो टूर से पहले की तैयारी के अंदर ये जो चीज़ आपने लीडर वाली बात की, इसके बारे में क्या मतलब लीडर की कैसे वो होता है? बेसिकली हर ग्रुप का एक लीडर होता है। जिस तरह क्रिकेट टीम का एक कैप्टन होता है, फुटबॉल टीम का कैप्टन होता है, या आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें एक लीडर मस्ट होता है। वो बाय नेचर भी होता है और बाय चूजन भी होता है, आप खुद भी चूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो बाइकर स्क्वाड है इसमें इत्तेफाक से मेरे जो बड़े भाई हैं वो बाय नेचर जो है वो इसके लीडर हैं। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसा एक नए लड़के हैं वो जा रहे हैं, तो वो कैसे चूज करेंगे अपने लीडर? उनको बिल्कुल उनका एक्सपीरियंस देखा जाएगा कि उनमें से कौन सा ऐसा लड़का है जो इससे पहले बाइक टूर कर चुका है या उसको नो हाउ है इसके बारे में। अगर फर्ज करें सभी नए हैं तो उसमें से फिर बाय नेचर वो लीडर बन जाता है जो इस पूरे टूर को प्लान करता है। बेसिकली वही आपका लीडर होता है जो पूरे टूर को प्लान करता है, जिसके पास रोड मैप होता है, हमने कहाँ पे रुकना है, किस टाइम हमने कहाँ पहुँचना है, किस दिन हमने कौन सी स्पॉट को जो है टच करना है, स्टे हमने कहाँ पे करना है, खाना हमने क्या करना है, पकाना है, होटल से खाना है। ये सारी चीज़ें जब भी आप टूर प्लान करते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक लड़का लाजमी होता है जो इन चीज़ों को प्लान कर रहा होता है। तो बेसिकली वही आपका लीडर होता है बाय नेचर। और अगर आप उसको लीडर नहीं बनाते तो फिर आप खुद मिल के एक बंदे को चूज करते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है अगर लीडर इस ना हो तो? फिर इसका फायदा मैं आपको बताता हूँ, ये लीडर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप हाइट में जाते हैं, आप पहाड़ी इलाके में जाते हैं, आप अपने आप को बेसिकली मुशक्क़त में डालते हैं। जब मुशक्क़त में डालते हैं तो आपका माइंड उस तरह से काम नहीं करता और चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये हाइट की वजह से भी होता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है और सफ़र की थकान की वजह से होता है। अच्छा, क्योंकि बाइक टूर में आप थकते हैं, वैसे तो इंटरेस्टिंग है लेकिन उसमें थकन भी होती है। ये जिस तरह मूवीज में दिखाते हैं कि वो जब किसी एडवेंचरस जगह पे बचते तो उनके अंदर चिड़चिड़ा आपस में लड़ पड़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ये सीन इधर भी होता है। ऐसे ही होता है बिल्कुल। तो इस मौके पे आपको एक लीडर लाजमी चूज करना पड़ता है। वो लाजमी नहीं है कि वो लीडर एज में ज़्यादा हो या उसके अंदर बहुत ज़्यादा लीडरशिप की क्वालिटी हो।
बल्कि वो इसलिए होता है कि आपको ऐसे मौके पे एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जिसको आप सुन सकें या जिसकी आप मान सकें, क्योंकि उस टाइम आपका अपना माइंड इस काबिल नहीं होता कि आप फैसला कर सकें। और ये कुदरत का कानून है कि आप जिसको लीडर बनाते हैं फिर अल्लाह ताला उसको बसीरत भी उसके मुताबिक अता फरमाता है जी। तो हो सकता है कि वो बंदा अगर लीडर ना हो और आम मेंबर्स के साथ वो शामिल हो तो वो उस तरह से ना सोचे, लेकिन जब उस पर एक जिम्मेदारी आती है, जब वो लीडर बनता है तो वो खुद से इन चीज़ों को सोचना शुरू कर देता है। और मसलन कि अगर रात पड़ी तो मैंने स्टे कहाँ पे करना है, मैंने लड़कों को खाना क्या खिलाना है, कहाँ पे खिलाना है। तो जब वो ये चीज़ें सोचता है तो उसको सोल्यूशन भी उसका साथ साथ उसके दिमाग में आता रहता है। तो अगर कोई भी लीडर ना हो तो फिर ये होता है कि समझ ही नहीं आती क्या करना है, कैसे करना है। तो ऐसे मौके पे जब लीडर होता है तो लड़के उसकी बात सुनते हैं और उनका चिड़चिड़ापन और जो उनकी थकान होती है जिसकी वजह से वो फैसला नहीं कर पा रहे होते, तो वहाँ पे वो उस लीडर के फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, तभी हमारा टूर आगे बढ़ता है। अच्छा, अभी इसके अंदर आपने जो है ना बाइक के हवाले से भी बात कर ली, लीडर के हवाले से भी बात कर ली। अब इसके अंदर जो एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसके बारे में हमें बताएं कि जो सेफ्टी है, मतलब जो राइडर है उसकी सेफ्टी में क्या होना चाहिए और वो किस तरह खुद की तैयारी करे टूर में जाने से पहले, इसके बारे में क्या तरीकाकार होता है? इसकी सेफ्टी के लिए तो सबसे बेसिक चीज़ जो है वो आपका हेलमेट है। हमारा जो रिसेंट टूर था उसमें हमारे 2 एक्सीडेंट हुए, 2 लड़के उसमें गिरे। बारिश बहुत ज़्यादा थी, बारिश की वजह से, लेकिन हेलमेट ने उनको, अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा। हेलमेट ने बहुत मदद की। एक लड़का पटरी में गिरा, पटरी में स्लिप हुआ, उसका सर जाके पटरी में लगा, लेकिन क्योंकि उसने अच्छा वाला हेलमेट और हैवी किस्म का हेलमेट पहना था तो उसको बिल्कुल फील भी नहीं हुआ कि वो किसी ऐसी जगह पे गिरा है। अगर हेलमेट ना होता तो काफ़ी चोट उसको आ सकती थी। अच्छा। दूसरा, अब तो मार्केट में नॉर्मल जो है वो सेफ्टी गियर्स मिल जाते हैं, आप सेफ्टी गियर्स लें और ग्लव्स लाजमी पहनें। सेफ्टी गियर्स में क्या कुछ होना चाहिए? एल्बो नी पैड होते हैं, ये हो तो इनफ है। बाकी इसके अलावा अगर बाइकर जैकेट है तो बहुत अच्छा है। अच्छा। लेकिन अगर नहीं है आपके पास तो कोई इशू नहीं, आप एल्बो और नी के जो है वो सेफ्टी गियर्स ले लें। इसके अलावा हेलमेट आप पहने, ग्लव्स पहने। कुछ लड़के जब ऐसे इलाकों में, खुले इलाकों में जाते हैं तो हेलमेट उतार देते हैं, ग्लव्स नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब आप ऐसे इलाके में जाते हैं तो स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है और जल जाती है, तो उसमें आप ग्लव्स और हेलमेट आपके लिए बहुत अच्छा होता है, वो आपको आपकी स्किन बर्न होने से बचाते हैं। उसके अलावा आपने स्पीड पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी। अच्छा। आपने जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आपके खुदा ना खास्ता आपके पास सेफ्टी टूल्स पूरे नहीं हैं और आप तेज़ स्पीड में गिरते हैं तो आपको चोटें ज़्यादा आएंगी, आपके बाइक का भी नुकसान ज़्यादा होगा। इसके बरक्स अगर आप बगैर सेफ्टी टूल्स के सफ़र कर रहे हैं लेकिन आपकी स्पीड बहुत मुनासिब है या कम है तो आप बच सकते हैं। मैं खुद बगैर सेफ्टी गियर्स के स्टार्ट में गिरा हूँ, तो मैं प्रॉपर सेफ्टी गियर्स यूज़ करता हूँ। तो सिर्फ स्पीड की वजह से, बचाने वाली ज़्यादा अल्लाह की है, लेकिन कम स्पीड होने की वजह से मुझे चोटें ना होने के बराबर आई। अच्छा, क्योंकि वो कर्व्स रोड होती है, आपको जो है ना सारी रोड पहाड़ों के ऊपर तो कर्व्स होती है, आपको पता ही नहीं चलता कि अगर आप कर्व में मुड़ रहे हैं कि सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है। बिल्कुल, रेत आ जाती है। मैं एक मतलब रेत में गिर गया था। मेरी स्पीड रेत के लिहाज से थोड़ी ज़्यादा थी, वैसे मेरी स्पीड कम थी, तो अचानक से वो सड़क में रेत आ गई। जो कोहिस्तान वाला इलाका है, दासू वाला इलाका है, यहाँ पे सड़क पे हवा की वजह से बहुत ज़्यादा रेत आ जाती है। वो बिल्कुल साफ़ सुथरी सड़क थी और ट्रैफिक ना होने के बराबर थी, लेकिन अचानक से रेत आने की वजह से मैं स्लिप हो गया उसमें। लेकिन कम स्पीड होने की वजह से मुझे उसमें कोई चोट नहीं आई। मैं खुद बहुत खड़ा हुआ और मैंने अपने सफ़र को दोबारा से जारी किया। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है यूसुफ के साथ। और भी इनका तो काफ़ी एक्सपीरियंस है और इनकी जो है ना, इनका तो काफ़ी एक्सपीरियंस है और इनके पास बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। आज के सेशन में तो हमने सिर्फ बात ये की कि एक जो टूर के लिए है उसको प्लान कैसे किया जाए और सेफ्टी वगैरह क्या होना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में यूसुफ से हम सुनेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल किए हैं, तो ऐसे वाक़यात जो जिन्नात के वाक़यात हैं या इस तरह के जो ऐसे इंटरेस्टिंग वाक़यात जो उनके साथ पेश हैं वो भी सुनेंगे। हमारे साथ रहिएगा, सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।